यूपी की मेरठ सीट हॉट सीट बन गई है। मेरठ में राम नाम की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। मोदी के इस दाव से विपक्ष की हवा निकल चुकी है तो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। मेरठ का महासंग्राम, जिताएंगे राम। आप सबको राम राम। मोदी की राम कथा, विपक्ष की व्यथा। जहां तक देश की प्रगति का सवाल है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश के बारे में इतना सोचता हो। श्री राम का संदेश 2024 में जनादेश। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार मोदी की गारंटी अब हैट्रिक बनेगी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। राम जी की बहार, मोदी 400 पार। 4 जून जो राम को लाए हैं वो 2024 में हैट्रिक लगाएंगे। जो राम के सच्चे सेवक हैं वो 2024 में 400 पार कर जाएंगे। जो राम के उपासक हैं वो 2024 में इतिहास बनाएंगे। आप सबको राम राम। तो 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया है। मोदी ने मेरठ से अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया है। सिटिंग सांसद को किनारे कर मोदी ने अरुण गोविल पर बड़ा भरोसा जताया है। अरुण गोविल का मेरठ से उतरना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि मेरठ सीट को मोदी बहुत लकी मानते हैं। मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करते हैं। साल 2014, 2019 और अब 2024 तीनों बार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल मेरठ से ही फूंका। 1857 की क्रांति वाली दिव्य भूमि मेरठ को ही चुना। मेरठ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन भर दिया। अरुण गोविल ने मेरठ की जनता से जीत का आशीर्वाद मांग लिया। जितना प्यार आप लोगों ने आज तक मुझे दिया है, उतना ही प्यार मुझे देते रहेंगे। मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। मैं यहाँ आपके लिए जो भी मैं कर सकूँगा, जो मेरी सक्षमता होगी, जो मेरी योग्यता है, उसके अनुसार मैं जो भी कर पाऊँगा। मैं सिर्फ करने ही आया हूँ, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया। खाली मैं यहाँ से लेने आया हूँ तो आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी शुभकामनाएं। अरुण गोविल को लेकर मेरठ में जबरदस्त उत्साह देखा गया। नॉमिनेशन के बाद अरुण गोविल ने रोड शो भी किया। अरुण गोविल को देखने हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। अरुण गोविल ने गर्मजोशी के साथ सबका अभिवादन किया। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अरुण गोविल जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। अरुण गोविल का मेरठ से पुराना नाता रहा है। उनका जन्म मेरठ की धरती पर ही हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई मेरठ से ही हुई। इसलिए नामांकन दाखिल करने से पहले अरुण गोविल ने मेरठ के पौराणिक औघड़नाथ धाम मंदिर में दर्शन किए। मेरठ में पीएम मोदी के राम वाले दांव से विपक्ष सकते में है। अखिलेश की बेचैनी और घबराहट साफ देखी जा सकती है। तभी तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा गठबंधन ने आखिरी मौके पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। भानु प्रताप सिंह की जगह अतुल प्रधान को चेहरा बना दिया।
भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मेरठ सीट पर इस बार जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर रखा है, तो आरएलडी का साथ पाकर बीजेपी का जाट वोट बैंक बहुत मजबूत हुआ है। मेरठ के चुनावी रण की बात करें तो बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान पर भरोसा जताया है। वहीं बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। 1990 के दौर में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा। इसी के बाद ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। 2009 से ये मेरठ सीट बीजेपी के पास है। पिछले 3 चुनाव यानी 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल जीते, लेकिन इस बार बीजेपी ने अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को चेहरा बना दिया। आज परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर 2024 में हैट्रिक लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी में सीएम योगी के ऊपर मिशन 80 का दारोमदार है। इसके लिए मोदी योगी की जोड़ी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कुल मिलाकर मेरठ का महासंग्राम बहुत जोरदार होने वाला है। मोदी किसी भी कीमत पर वेस्ट यूपी में केसरिया लहराना चाहते हैं, ताकि यूपी में मिशन 80 पूरा हो सके और इसके दम पर बीजेपी 400 पार का लक्ष्य हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।